हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बृहस्पतिवार की 2 कथाएं सुनाने जा रहे हैं। साथ ही सुनेंगे तुलसी जी के 108 नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान लक्ष्मीपति की जय, तुलसी माता की जय। किसी नगर में 2 भाई बहन रहते थे। बहन बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। बृहस्पति महाराज आते, 4 लड्डू चांदी का कटोरा देके चले जाते। लड्डू खा लेती, कटोरा कोठरी में रख देती। एक दिन भाभी ने कोठरी खोलकर देखा तो कोठरी जगमगा रही थी। उसने पड़ोसन से कहा, मेरी ननद पता नहीं कहाँ से चांदी का कटोरा लेकर आती है, कोठरी जगमगा रही है। पड़ोसन ने कहा, अपने आदमी से कहियो। भाभी ने कहा, वो नहीं सुनेंगे। पड़ोसन ने कहा, दाल का चमचा भात में, भात का चमचा दाल में डाल दियो। दूसरे दिन दाल का चमचा भात में और भात का दाल में डाल दिया। आदमी ने देखा तो कहा, पागल हो गई है। भाभी ने कहा, पागल मैं नहीं, तुम्हारी बहन हो रही है, पता नहीं कहाँ से चांदी का कटोरा लाती है, पूरी कोठरी जगमगा रही है, इसे घर से निकाल दो। भाई बोला, जी मामा के घर चलते हैं। वो नहीं जानती थी कि मामा के घर कहाँ जाते हैं। वह बोली, भाई केले के पेड़ जहाँ हो, मंदिर हो, वहाँ उतार देना। भाई बोला, अच्छा। जंगल में जाके देखा तो केले का पेड़ है, मंदिर है, वहाँ उतार दिया। बृहस्पतिवार का दिन था। उसने केले की पूजा करी, कथा कहानी सुनी। बृहस्पति महाराज आए, 4 लड्डू चांदी का कटोरा देकर जाने लगे। भाई पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहा था। उसने भगवान के पैर पकड़ लिए और बोला कि मुझे माफ कर दे। भगवान विष्णु ने कहा कि तू पापी है, मेरे पेड़ छोड़, कुंवारी कन्या के तूने कलंक लगाया। ये तो सत का व्रत करती है, मैं दी के जाता हूँ, इसको विदा करके भी फिक्र मत करना। अब भाई अपनी बहन को लेकर आ गया। दरवाजे पर भाभी खड़ी थी, बोली, तू फिर से ले आया। भाई बोला, मेरी बहन से कुछ मत कहना, मेरी बहन तो बृहस्पति के व्रत करती है, वही उसको देकर जाती है। भाभी बोली, देखूंगी इसके बृहस्पति महाराज को। सारी नगरी में बोलाई, सब अपने अपने बच्चों को लेकर आना, मेरी ननद बृहस्पति के व्रत रखती है, उसको 4 लड्डू और चांदी का कटोरा मिलेगा। अब तो बहन एक टांग पर खड़ी होकर बृहस्पति महाराज को कहने लगी, हे महाराज, मेरी लाज रखियो। 3 बार कही। बृहस्पति महाराज आए, सबको 4 लड्डू चांदी का कटोरा देकर गए। हे बृहस्पति महाराज, जैसे उस लड़की की लाज रखी, ऐसे ही अपनी कथा कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सभी के घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति महाराज की जय। बृहस्पतिवार के दिन इस कथा का श्रवण करने से व्यक्ति के घर में सुख शांति समृद्धि के साथ धन वैभव की भी प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान बृहस्पति देव की जय। एक समय की बात है, किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। वह बहुत ही दयालु था और सभी की मदद करता था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही कंजूस थी। वह ना तो किसी की मदद करती थी और ना ही किसी को एक पैसा दान में देती थी। एक समय की बात है, उसके घर पे एक ब्राह्मण आए और वह भिक्षा मांगने लगे। उसकी पत्नी उस समय घर की सफाई कर रही थी। उसी समय उसके द्वार पर एक ब्राह्मण आए और वह भिक्षा मांगने लगे। तब सेठानी ने देखा और कहा कि ब्राह्मण देवता, मैं अभी बहुत काम कर रही हूँ, आप थोड़ी देर बाद आइएगा। और यह कहकर वह अंदर चली गई। ब्राह्मण आगे चले जाते हैं और कुछ दिनों के बाद फिर वापस आते हैं। तभी सेठानी आई और उसने कहा, बाबा, अभी मैं बच्चों को भोजन करा रही हूँ, अभी मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, आप थोड़ी देर बाद आइए। अगले दिन ब्राह्मण फिर आए तो उसने फिर टालना चाहा। तो ब्राह्मण ने कहा, यदि तुमको बिल्कुल ही फुर्सत मिल जाए तो क्या तुम मुझे भिक्षा दे दोगी? साहूकारनी ने कहा, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो मैं जरूर दे दूंगी। तब साधु महाराज ने कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम हर बृहस्पतिवार को देर से उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में रख दो, घर में चौका लगाकर स्नान आदि करो, घर को गोबर से लीपो और तुम अपने बालों को धोकर नहाओ और अपने पति को कहो कि बृहस्पतिवार के दिन हजामत अवश्य बनवाएं। खाना बनाकर चूल्हे के पीछे रखना, सामने मत रखना, शाम को दीपक मत जलाना। बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र, पीली चीजों का सेवन मत करना। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साहूकारनी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया। देर से उठने लगी, सिर धोकर नहाई, बृहस्पतिवार के दिन वस्त्र धोए, खाना बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया, शाम हुई तो दीपक नहीं जलाया, पीले वस्त्र, पीली चीजों का सेवन नहीं किया और अपने पति से हजामत बनवाने को कहा। वह सब बृहस्पतिवार ऐसा ही करती रही। कुछ दिनों बाद उसके घर में खाने को न रहा। थोड़े दिन में महात्मा जी फिर आए, भिक्षा मांगने लगे तो सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर तो खाने को कुछ भी नहीं है, मैं आपको कहाँ से दूं? ब्राह्मण ने कहा, जब तुम्हारे घर सब था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा का पूरा अवकाश हो गया, अब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम चाहती क्या हो? सेठानी ने कहा, महाराज, हाथ जोड़कर कह रही हूँ आपसे कि आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा घर पहले जैसा फिर से हो जाए। तब महात्मा ने कहा, लोटे में गंगा जल डालकर, हल्दी, गुड़, चने की दाल डालकर बृहस्पतिवार केले के पेड़ को सींचो, बृहस्पतिवार को व्रत करो,
उस दिन घर के पुरुषों से हजामत बनवाने को मत कहो। भूखे को अन्न दो, शाम को दीपक जलाना। यदि ऐसा करोगी, बृहस्पति देव तुम्हारी सब कामना पूर्ण करेंगे। सेठानी ने ऐसा ही किया। उसके घर में पहले जैसे अन्न धन की बरसात होने लगी। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव महाराज की जय। तुलसी जी के 108 नामों तुलसी जी के 108 से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से इन पाठों का श्रवण करता है, तुलसी माता की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। इस पाठ का नित्य नियम से श्रवण करने से व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। ओम श्री तुलसी देवे नमः। ओम श्री साखे नमः। ओम श्री भद्राय नमः। ओम श्री मनोज्ञान पल्लवाय नमः। ओम पुरंदर सती पूज्याय नमः। ओम पुण्यदाय नमः। ओम पुण्य रूपिणे नमः। ओम ज्ञान विज्ञान जनन्ये नमः। ओम तत्व ज्ञान स्वरूपिणे नमः। ओम जानकी दुःख मने नमः। ओम जनार्दन प्रियाय नमः। ओम सर्व कल्मष संहाय नमः। ओम स्मर कोटि संप्रभाय नमः। ओम पंचाली पूज्य चरणाय नमः। ओम पापण्य दवानलाय नमः। ओम कामितार्थ प्रदाय नमः। ओम गौरी शारदा संसेविताय नमः। ओम वंदारुजन मंदाराय नमः। ओम लिलिंपा वर्णासताय नमः। ओम लक्ष्मी चंद्र सहोदरे नमः। ओम सनकादि मुनिधयाय नमः। ओम कृष्णानंद जनित्राय नमः। ओम चिदानंद स्वरूपिणे नमः। ओम नारायणे नमः। ओम सत्यरूपाय नमः। ओम मायातीताय नमः। ओम महेश्वरे नमः। ओम वदन निर्धूत राका पूर्ण निशाकराय नमः। ओम रोचना पलंक तिलकल सन्निटल भासुराय नमः। ओम शुभ प्रदाय नमः। ओम शुद्धाय नमः। ओम पल्लवोठाय नमः। ओम पदम मुखाय नमः। ओम फूल पदम लक्षेणाय नमः। ओम चंपे कालिका कारनासादंड विराजिताय नमः। ओम मंद स्मिताय नमः। ओम मंजुलालंगाय नमः। ओम माधव प्रिय भामि नये नमः। ओम माणिक्य कणक ढाढ़याय नमः। ओम मणिकुंडल मंडिताय नमः। ओम इंद्र संपत्ति करे नमः। ओम शताय नमः। ओम इंद्र गोप निभाम्ब शुकाय नमः। ओम क्षीराब्धि तनयाय नमः। ओम क्षीर सागर संभवाय नमः। ओम शांति कांति गुणोपयताय नमः। ओम वृंदानुगुण संपतये नमः। ओम पूता तिमितकाय नमः। ओम पूतनादि स्वरूपिणे नमः। ओम योगधेयाय नमः। ओम योगानंद कराय नमः। ओम चतुर्वर्ग प्रदाय नमः। ओम चातुर्वर्णेक पावनाय नमः। ओम त्रिलोक जनये नमः। ओम ग्रह मेधि समाराध्याय नमः। ओम सदनारंग गढ़ पावनाय नमः। ओम मुनीन्द्र हृदया वासाय नमः। ओम मूल प्रकृति सज्ञिकाय नमः। ओम ब्रह्म रूपिणी नमः। ओम परम ज्योतिषे नमः। ओम अवांगमान सगोचराय नमः। ओम पंचभूतात्मिकाय नमः। ओम पंचकलात्मिकाय नमः। ओम युगाच्युताय नमः। ओम यज्ञ रूपिणे नमः। ओम संसार दुख शमन्ये नमः। ओम सृष्टि स्थित्यंत कारिणे नमः। ओम सर्व प्रपंच निर्मात्रे नमः। ओम वैष्णवे नमः। ओम मधुर स्वराय नमः। ओम निर्गुणाय नमः। ओम नित्याय नमः। ओम निराटकाय नमः। ओम दीन जन पालन तत्पर
पराय नमः। ओम कृमणत कीड़िका जाल रत्न कांचील सतकराय नमः। ओम चल मंजीर चरणाय नमः। ओम चतुरानन सेविताय नमः। ओम अहोरात्र कारिण्ये नमः। ओम मुक्ताहार भराक्रांताय नमः। ओम मुद्रिकारत्न भासुराय नमः। ओम सिद्ध प्रदाय नमः। ओम अमलाय नमः। ओम कमलाय नमः। ओम लोक सुंदराय नमः। ओम हेम कुंभ कुचद्वयाय नमः। ओम लसित कुंभ कुचद्वयाय नमः। ओम चंचलाय नमः। ओम लक्ष्म्याय नमः। ओम श्री कृष्ण प्रियाय नमः। ओम श्री राम प्रियाय नमः। ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः। ओम शंकरे नमः। ओम शिव शंकरे नमः। ओम तुलसये नमः। ओम कुंडमल रदनाय नमः। ओम पवविम्बोधाय नमः। ओम शर चंद्रिकाय नमः। ओम चाम्बेय नासिकाय नमः। ओम कंबु सुंदर गलाय नमः। ओम तल्लील ताड़ंगय नमः। ओम बंभर कुंताय नमः। ओम नक्षत्र निभनखाय नमः। ओम रंभा निभोगरु युग्माय नमः। ओम सैकत श्रोणय नमः। ओम मंद कंठीरव मध्याय नमः। ओम कीरवाण्याय नमः। ओम श्री भद्राय नमः। ओम श्री साके नमः। ओम श्री तुलसी देव्ये नमः। इस प्रकार 108 तुलसी अष्टोत्तर शतनामावली पूर्ण हुआ। जो भी व्यक्ति बृहस्पतिवार के दिन श्रद्धा भक्ति भाव से हर बृहस्पतिवार कथा के साथ साथ तुलसी जी के इन 108 नाम का जाप करता है, पढ़ता है या सुनता सुनाता है, उसके घर में धन वैभव की कभी कमी नहीं होती। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।